अच्छा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक तो जयराम दोषी है, दूसरे नरेंद्र मोदी जी दोषी है कि केंद्र हमारा हिमाचल प्रदेश का शेयर नहीं दे रहा है। आपको केंद्र से चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? क्या प्यार आपको बहुत मिल रहा है? अध्यक्ष महोदय, इस बात को समझने की आवश्यकता ये दो, जब खुद व्यक्ति दोषी होता है तो वो ज्यादा जोर से बोलता है कि मैं दोषी नहीं हूं, दोषी वो है। हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए कि कमी है, संकट है, और इस संकट का सामना करने के लिए जिम्मेवारी हमने कभी नहीं कहा, हमने कहा इस संकट को क्या समाधान करने की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है। और प्रदेश सरकार, आप याद करिए जरा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बना था और मुख्यमंत्री बनने के 3 महीने बाद जल संकट आ गया हिमाचल प्रदेश में, शिमला शहर में। क्या मैं उसके लिए दोषी था क्या? आप लोग तो बाल्टियां बजा करके और वो कनस्तर लेकर के हाथ में बजाने के लिए माल रोड पर निकल पड़े थे, क्योंकि पानी नहीं आया। पानी का संकट थोड़ा सा आया था और उस संकट की वजह से इस प्रकार के आपने हालात पैदा कर दिया कि जयराम दोषी, जयराम दोषी। 1 साल से पहले पानी की स्कीम, 70 करोड़ की स्कीम चाबाकी हमने शिमला के लिए शुरू की, और उसके बाद हमेशा के लिए दूसरी जो हमारी जो पानी की जो स्कीम जो लगभग 1800 करोड़ रुपए की है, उससे शिमला के पानी का समस्या का समाधान हमेशा के लिए किया। फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन आया पूरे देश भर में, उस सभी प्रदेश में गया, सब जगह उनने जाकर के सारी चीजों को लेकर के जब जो रिकमेंडेशंस करनी थी वो की है। वो हिमाचल के संदर्भ में नहीं की है, पूरे देश के लिए की है। और हिमाचल भी पूरे देश का एक राज्य है, और उसके मुताबिक हिमाचल के लिए जो हिस्सा मिलना था वो फिर भी बाकी राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा मिला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का। आफ्टर 15 फाइनेंस कमीशन के भी बाकी राज्यों की हालत आप देखेंगे, उनको कम मिला है, हमको हिमाचल को ज्यादा मिला है। और अभी जो मैं देख रहा हूं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा जो है हिमाचल प्रदेश के लिए साल का लगभग 6200 करोड़ मिलता है, 6200 करोड़ के लगभग मिलता हो। और अध्यक्ष महोदय, हमारी चिंता का विषय तो यह है कि अगले साल तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का ये पैसा और भी कम हो जाएगा, क्योंकि टेपर डाउन किया है फाइनेंस कमीशन ने इसको, और ये जाकर के उससे भी नीचे जाएगा, ये आगे 3000 से भी कम आएगा साल का। तो गाड़ी चलेगी कैसे सुक्खू भाई? बहुत कठिन दौर होगा ये। आप कैसे कहते हैं हर बात को लेकर के या तो जयराम दोषी या पर मोदी जी दोषी? ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। तो मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, केंद्र आपको मदद कर रहा है, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि ये सारा संकट हिमाचल प्रदेश का, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली इसलिए नहीं मिली क्योंकि मोदी जी ने रोक रखी है। जयराम दिल्ली जाता है बोलते वो पैसा रोकता है, और जयराम दिल्ली जाता तो बोलता है उनको मिलकर के आते हैं तो कहते कि हिमाचल की मदद मत करिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को लेकर के वस्तु स्थिति यह है कि जयराम ठाकुर चाहे सत्ता में रहा चाहे विपक्ष में रहा, हिमाचल मेरी शीर्ष प्राथमिकता है, और हिमाचल के हितों के लिए जो भी करना होगा चाहे सत्ता पक्ष में चाहे विपक्ष में, उसमें कभी भी कमी नहीं छोड़ेंगे। इच्छा हमारी भी थी, लेकिन हम प्रदेश के अंदर की स्थिति की, आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे, और इसलिए हमने कहा था कि रुकिए, हम इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने घोषणा कर दी गारंटी नंबर 1 ओपीएस लागू करेंगे, पहली कैबिनेट की पहली बैठक में लागू करेंगे। हम उसका विरोध थोड़ी कर रहे हैं, ना तब किया विरोध ना आज कर रहे हैं। और इस बात को लेकर क्योंकि आपने सत्ता को हासिल करने के लिए सिर्फ वो की थी चीजें, ये 10 गारंटी आपने दी थी, ये पूरा करने के लिए नहीं, ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए दी थी। और जिन बातों की, जिन गारंटियों की वजह से आपको सत्ता हासिल हो रही है, आप एक एक से अब मुकरते जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि हमारा 9000 करोड़ रुपए केंद्र में पड़ा हो, दिल्ली में कहां से पड़ा हुआ मुझे बताइए। अगर वो दिल्ली ऐसा पड़ा है तो उसको पड़ा हुआ है तो उसको लाने के लिए सब चलते हैं, हम सब ले आएंगे, उसको उठा करके लाएंगे। पड़ा हुआ कहां पड़ा हुआ, किस बात का? और प्रदेश सरकार का अध्यक्ष महोदय कौन सा पैसा? वो सरकार का पैसा नहीं है, वो कर्मचारियों का पैसा है, और जो कर्मचारियों का पैसा है वो आपका पैसा नहीं हो सकता है। वो उनके जो है पीएफआरडीए ने बड़ा स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर के
और स्पष्ट इस बात को किया कि जो पैसा जो हमारे एनपीएस के तहत जो कटा हुआ है वो हमारी कमिटमेंट है, हमने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसकी इन्वेस्टमेंट की है, उसको सरकार ना वापस ले सकती है, ना उसमें कोई इस तरह का क्लॉज है, ना कोई प्रावधान है। सरकार को देने का पैसा वो है भी नहीं, लेकिन वो पैसा कर्मचारियों को जिसकी रिटायरमेंट होती रहेगी, जो क्लेम करेंगे उनका हिस्सा जितना बनता है वो पैसा उनको दिया जाएगा। आप कब से मालिक बन गए? कर्मचारियों का पैसा है और कर्मचारियों को मिलेगा। वो मना कौन कर रहा है उस बात के लिए कि जो आप जो जिस तरह से एक पिक्चर प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम दोषी नहीं। जिम्मेवारी को समझना सीखिए मर्द की तरह। हमने 5 साल तक सत्ता चलाई, हमने कभी नहीं रोना रोया कि ऋण है। हमने कहा है तो है। आपने तो उस तरह का संकट झेला नहीं जिस तरह का संकट हमारी सरकार के दौरान 2 साल रहा, जबकि रेवेन्यू रिसीट जो है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जब हमारी सरकार आई थी तो 48,000 करोड़ लोन था और हमने 40,000 करोड़ लोन लिया और हमने 38,000 करोड़ वापस किया। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि 48 से 85,000 करोड़ हुआ कैसे? हमारी सरकार के समय 85,000 करोड़ कैसे हुआ और 10,000 करोड़ की लाइबिलिटी क्यों हुई? अगर आपने 38,000 करोड़ वापस किया, 2,000 करोड़ रहा, तो ये बड़ा कैसे? ये बताइए थोड़ा सा, मैं ये चाह रहा था। माननीय नेता प्रतिपक्ष। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कहूं, अगर ये ब्याज की अगर ये जो अदायगी जो हमने जो वापस करी, सही मायने में अगर हमारी सरकार के दौरान अगर जो लोन जो हमने लिया वो लोन जो है वो बहुत कम बनता है और लिमिट से हमने बहुत कम लोन लिया है। हम तो आपको 6,000 करोड़ रुपए का लोन की लिमिट छोड़ करके गए थे जब हमने सरकार छोड़ी, आप मुख्यमंत्री बने। अगर सही मायने में अगर 5 सालों में अगर हमारा लोन के बनते तो 19,600 करोड़ बनती है, जो नेट लोन जिसको हम बोल सकते हैं, जो नेट लोनिंग की बात कर सकते हैं और किस्तें और ये अदा करने के बाद। और ये जो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इसमें फैक्ट्स में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है जो हकीकत हम बता रहे हैं। 2012 से 17 तक कांग्रेस की सरकार रही हिमाचल प्रदेश में, तो लोन में जो इंक्रीज हुई जो है 5 साल में, उस वक्त कांग्रेस की गवर्नमेंट 66% हुई है। और जबकि 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तो लोन की लिमिट में जो इंक्रीज जो है वो मात्र 66% नहीं, हमारे टाइम में सिर्फ 48% है। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। आगे बढ़कर के अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसी माननीय सदन में हाल ही में प्रश्न लगा था और वो प्रश्न का उत्तर दिया है, लेकिन प्रश्न का उत्तर जो है अफसर लोग बनाते हैं, वो चालाकी करते हैं, आंकड़ों को घुमाते हैं, छुपाते हैं और यही सोच करके भी नेताओं को पता नहीं लगता। ये एक सोच है वहां पर जो विद्यमान आज की तारीख में भी है। तो प्रश्न था लगा हुआ, 818 नंबर प्रश्न था लगा हुआ ये, और इसी 30 तारीख को लगा था, 30 अगस्त को लगा था, और उसमें आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है और उस प्रश्न के उत्तर में आपने जो टोटल लोन जो आपने अभी तक लिखा है इसमें 21,366 करोड़ का जवाब दिया है। और जबकि अध्यक्ष महोदय हकीकत यह है कि 2810 करोड़ रुपए आपने जो है कर्मचारियों के जो है जो उनका जो इसके अगेंस्ट जो क्या बोलते हैं उसको भविष्य निधि के जो है वो उसके अगेंस्ट भी आपने लोन जो है वो 2810 करोड़ रुपए, उसका आपने जिक्र नहीं किया है, उसका अलग से जिक्र किया हुआ है। और इनको सबको अगर मिलाएं अध्यक्ष महोदय, तो आपने 24,176 करोड़ रुपए ले लिया। और उसके बाद आपने अदायगी कितनी करी अभी तक? ये तो हैरानी की बात है। इससे ज्यादा तो हमने कोविड के दौरान भी बहुत ज्यादा पैसा 5,864 करोड़ रुपए की जो है वो आपने जो लाइबिलिटीज ऋण की थी जो वापस की है आपने, वो 5,864 करोड़ रुपए की है। आंकड़े घुमाए जा रहे हैं और आंकड़े छुपाए जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है।
और इसलिए मैं इन बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए, वो बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अध्यक्ष महोदय, आज की हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश 90,000 करोड़ रुपए के ऋण के नीचे है और माननीय मुख्यमंत्री जी, सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन, आपके नेतृत्व में बहुत जल्दी दिसंबर के महीने से पहले ये प्रदेश उस दिशा में बढ़ता जा रहा है जब 1 लाख करोड़ का ऋण का जो आंकड़ा जो है आप पार करने जाएंगे। आपको 1 लाख करोड़ पार करने का श्रेय जाएगा। ये कीर्तिमान आपके नाम जा रहा है और इसमें आप रोक नहीं पाएंगे। इस हालात के मुताबिक आपको ये करना ही पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी कहना चाहता हूं, जब हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार सत्ता से बाहर हो गई, कांग्रेस की सरकार